अस्सलाम वालेकुम। पाक इंग्लैंड टेस्ट जो है अब एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है मुस्तहकम दिखाई देती है, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लैंड के 3 जो बैटर हैं, जो इब्तदाई बल्लेबाज हैं, वो आउट होकर जो है वापस जा चुके हैं और अब अगले दिन कल जो है मैच दोबारा शुरू होगा तो इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ करेगा और अभी भी जो है पाकिस्तान की बढ़तरी जो है बाकी है इंग्लैंड के ऊपर। अब ये जो टेस्ट मैच है, पाकिस्तानी टीम जो है उसके पर जो जीतने के इम्कानात हैं काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन अगर कोई इंग्लैंड का बैटर कोई जारहाना अंदाज़ अपनाता है और उसका बल्ला चल जाता है तो फिर जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ज़रूर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन मजमूई तौर पर ये जो टेस्ट मैच है पिंडी पाकिस्तान के हक़ में दिखाई देता है। इस वक्त इस टेस्ट के हवाले से ही बात करेंगे। मेरे साथ शहज़ादा मोइन मौजूद हैं जो कि एंकर भी हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा जावेद इकबाल भट्टी वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और ये भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे। पहले हम शहज़ादा मोइन से पूछते हैं। शहज़ादा मोइन बताएं, पाक इंग्लैंड टेस्ट, रावलपिंडी टेस्ट, पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम और इंग्लैंड के 3 बैटर भी वापस चले गए, क्या होगा नतीजा? देखिए, नतीजा तो कल का पहला जो सेशन है बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद नतीजे के हवाले से हम बयान दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर सब कोई आप भी कह रहे हैं कि 80%, लेकिन मेरे नज़दीक शायद ऐसा नहीं लगता कि 80% पाकिस्तान के हक़ में ये मैच है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम दबाव में खेलना जानती है और उस दबाव के खेलने की बिना पर वो लंबी बारी भी खेल सकते हैं, पाकिस्तानी स्पिनर्स के ख़िलाफ़ अच्छी कारकर्दगी भी दिखा सकते हैं। लेकिन वही है कि पहला सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज जिस तरह पहले सेशन में हम यही कह रहे थे कि इंग्लैंड के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा और वही हुआ। पाकिस्तान के बैटर यहाँ पर सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग की, विकेट फ्लैट थी जिसका पूरा उन्होंने फ़ायदा उठाया और जब इंग्लैंड की टीम कल सुबह बैटिंग करने आएगी 24 पे 3 आउट हैं और फ्लैट विकेट होगी और उस पर उनके बैटर भरपूर सलाहियत रखते हैं रन करने की। और जिस तरह मैं ख़ुद भी यही कह रहा हूँ कि अगर इस विकेट पर 150 रन भी इंग्लैंड की टीम जो है हासिल कर लेती है और टारगेट को चेस करना पड़ा पाकिस्तान को 150 से ऊपर, तो वो 150 रन भी बहुत ही कीमती होंगे पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं 150 रन पाकिस्तान को चेस करने के लिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के बैटर्स मुकम्मल तौर पर इस सीरीज़ में आप देख लें तो नाकाम नज़र आ रहे हैं। जो टॉप ऑर्डर देखिए, टॉप ऑर्डर के अलावा आप सिर्फ देख लें, आपने काफ़ी अरसे बाद मौका दिया कामरान गुलाम को, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। शान मसूद काफ़ी अरसे के बाद सेंचुरी स्कोर की, सऊद शकील ने आज सेंचुरी स्कोर की। तो आप देखें कि आपका मिडिल ऑर्डर में ना, और सिर्फ एक शान मसूद आपके पास ऐसे बैटर थे जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की। अब्दुल्ला ने, शफीक ने एक सेंचुरी स्कोर की, लेकिन वो शायद टीम में कमबैक करने के वजह से ऐसा लगता है कि उन्होंने सेंचुरी कर ली, लेकिन तसलसल किसी बैटर्स के अंदर नज़र नहीं आ रहा। और ये तसलसल जब हम सेकेंड इनिंग में जाते हैं ना तो वो तसलसल आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो बरकरार हमारा रहता नहीं है और हम प्रेशर को हैंडल करना नहीं जानते। और यही कह रहा हूँ मैं, 150 रन भी अगर पाकिस्तान को सेकेंड इनिंग में चेस करना हो तो बहुत 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 मुश्किल होगी इस विकेट के चेस करना। आप जावेद इकबाल भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे, कल किस वक्त मैच पाकिस्तान जीत जाएगा या प्रेशर में आ सकता है? जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आपको पता है वो मतलब जहाँ रिस्क लेते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा फिर? राना साहब, जैसे अभी मोइन भाई कह रहे थे कि इंग्लैंड की टीम में ये सलाहियत है, वो कमबैक करती है और बड़ी टीम है, कर सकती है। और जिस तरीके से सऊद ने जब विकेट पे आपको पता है 134 रन की बारी खेली है और विकेट में वो दमखम नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन देखिए, इस आखिरी जो ये एक मुल्तान का दूसरा टेस्ट और ये टेस्ट, पाकिस्तानी फैंस, पेडिस्टल फैंस और उसके बाद स्पिनर्स, सिर्फ इन्हीं का कमाल चल रहा है, बॉलर्स का कमाल चल रहा है। आपको कोई बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा, किसी बैट्समैन की कोई इनफरादी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ आज सऊद ने 100 किए हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट की, इस मैच में आप भी नोट कीजिएगा, सिर्फ इसमें जो है ना बैट्समैन जो खेल रहे हैं वो अपनी इनफरादी कारकर्दगी के लिए खेल रहे हैं कि अगला मैच पक्का हो जाए। क्योंकि कोई भी टीम के लिए, देखिए, अगर टीम के लिए खेल रहे थे तो आपको साजिद अली नज़र आएगा, नुमान अली नज़र आएगा, गो के उनके साथ सऊद ने भी 100 कर लिए। लेकिन जो जान लड़ा रहे हैं, जो खेल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपके स्पिनर्स हैं। ये क्रेडिट सिर्फ आपको साजिद और नुमान को देना होगा। गो के सऊद ने ठीक है 100 कर लिए, लेकिन उन्होंने भी अगले टेस्ट के लिए जो है अपने रन स्कोर लिए।
इस पे जो है इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। और मैच जिस तरीके से इंग्लैंड के प्रेशर में आए हुए प्लेयर, तो ये लंच से पहले पहले मैच ख़त्म हो जाना चाहिए। कामरान गुलाम जो है उसकी बड़ी तारीफ़ें हुई जब मुल्तान टेस्ट के बाद, लेकिन इसमें सिर्फ 3 रन पे आउट हो गए। देखें जी, ये इसमें सिर्फ 3 रन पे ना जाए, उस सेकंड इनिंग में जो मुल्तान में वो खेले थे वो 24 रन उन्होंने किए थे। और इसके बाद हम कह रहे थे, पूरी पाकिस्तान कह रहा था कि हमने स्पिन ट्रैक बना दिया, हमने हीटर लगा दिए। और आपको पता है कामरान गुलाम को एटकिंसन ने बॉल मारा है, फास्ट बॉलर ने बॉल मारा। यहाँ सारे स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं और उस विकेट पे जो है आपने अपनी विकेट जो है एक फास्ट बॉलर को थ्रो कर दी। ये भी एक सवालिया निशान है। इसका मतलब ये कि डोमेस्टिक जो आप खेलते हैं, रन्स के अंबार लगा रहे हैं। देखिए, हम अगर आपकी तारीफ़ करते तो तनकीद करने का भी हक रखते हैं। इसका मकसद है कि आप जो माठे बॉलर थे, मीडियम पेसर थे, लोकल बॉलर्स के ख़िलाफ़ ही आप रन्स के अंबार लगा रहे थे। जहां आपका असल इम्तिहान था वहां आपको स्कोर करना चाहिए था। ठीक है शहजादे, आप क्या कहेंगे, क्या प्रेशर जब पाकिस्तानी टीम में हमेशा से रहा है? मतलब जीता हुआ मैच भी जो है ना वो बैक मार जाते हैं। यही मैं ठीक है, कह रहा हूँ कि तो इसको इसके लिए क्या मतलब सजेस्ट करें ना कुछ? देखें, कल सुबह का जिस तरह बार बार मैं कह रहा हूँ ना कि सुबह का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लैंड की टीम वही 150 रन कर देती है तो फिर आपको रेहान और बशीर को खेलना भी है। और दोनों ने कमाल की बॉलिंग पहले इनिंग में कर दी है आपके ख़िलाफ़ है और 4 और 3 विकेटें हासिल की हैं। तो आप रेहान खेलने काफ़ी अर्से के बाद उन्होंने 4 आउट कर दिया आपके ख़िलाफ़ है, फिर बशीर ने 3 आउट कर दिया है। और अगर इन दोनों को दूसरी इनिंग में मौका मिला, जिस किस्म की विकेट इतनी डेड हो चुकी है कि वहाँ पर स्पिनर्स का कमाल आपको पहले ओवर से नज़र आ रहा है, तो इस पे पाकिस्तानी बैटर्स के लिए तो और मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि 150 रन भी इस विकेट पर चेस करना इतना आसान नहीं होगा। और पाकिस्तान के बैटर्स, इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बैटर्स मुकम्मल रिदम में नहीं है, मुकम्मल फॉर्म में नहीं है और टॉप ऑर्डर तो आपका रन ही नहीं कर रहा है। तो फिर जो आप रही सही कसर जो थी, आप सऊद शकील ने इसमें टेस्ट मैच में रन कर दिए 134, अगर वो नहीं करते तो शायद ये स्कोर भी नहीं होता 344 रन पाकिस्तान का। मैं इससे कबल, इस टेस्ट मैच से कबल मैं एक निजी टीवी पे बैठा था, वहाँ मैं यही कह रहा था कि इस टेस्ट मैच के लिए, तीसरे टेस्ट मैच में आपको एक सीनियर प्लेयर्स को खिलाना था। बाबर आजम को आपको दोबारा इस टेस्ट मैच के लिए वापस लेकर आना था, क्योंकि थोड़ा सा अगर बाबर आजम रहते तो इस वक्त इंग्लैंड की टीम पर प्रेशर होता। वो पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है, बेशक उसकी रैंकिंग ICC में इस वक्त टेस्ट रैंकिंग 19 हो चुकी है, लेकिन वो पाकिस्तान का तो बैटर नंबर 1 है इस वक्त और प्रेशर को हैंडल करना जानता है, किले तनो तना खड़े होकर विकेट पर रन करना जानता है। तो बाबर अगर इस टीम में अभी मौजूद होते तीसरे टेस्ट मैच में तो शायद पाकिस्तान को ये एडवांटेज होता और जो रेहान, बशीर और दीगर जो फास्ट बॉलर हैं इंग्लैंड के, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता। चलें, ठीक है, आपकी बात ठीक है। बाबर आजम ज़ाहिर है उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी सऊद शकील की मरहून मिन्नत कर लें या साजिद खान, जिस तरह बताया जावेद इकबाल भट्टी जो इनिंग खेली है ना वो कमाल की इनिंग तो नुमान की इनिंग्स जो है ना, इनकी बदौलत एक इस पोजीशन में है कि अब इंग्लैंड इस वक्त प्रेशर में है। ठीक है, कब तक आपने क्या प्रेडिक्शन की है, लंच तक ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए हमारे साजिद का और नुमान का जो है ना, उन पे इतना गोरों पे खौफ तारी हो गया, वो रात को सो नहीं रहे। वो कहते हैं कि हमको ख्वाब में भी साजिद नज़र आ रहा है, नुमान नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके का उन्होंने प्रेशर डाला है, ये लंच से पहले पहले मुझे लगता है समेट देंगे। चलें जी, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि लंच से कबल जो है पाकिस्तान टीम जो है ये टेस्ट मैच जीत जाए और कोई सीरीज़ जीतने में कामयाब हो लंबे अरसे के बाद। जिस तरह से एक टेस्ट जीता मुल्तान, वो भी लंबे अरसे के बाद जीता, इसी तरह ये टेस्ट सीरीज़ भी जो है उसको जीतने में भी कामयाब हो जाए। मेरी भी दुआएं हैं, पूरी कौम की दुआएं हैं, तमाम फैंस की दुआएं हैं कौमी क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन जो टॉप ऑर्डर है पाकिस्तानी टीम का, उसको अपनी कारकर्दगी ज़रूर बेहतर करनी है। किसी और नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।